हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी स्पेस। आप सबका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं, आप इस चैनल पे आए होंगे अगर, तो आपने थंबनेल देखकर ही आए होंगे। तो हम जिस टॉपिक हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी स्पेस। आज हम इस चैनल पे जो बात करने जा रहे हैं, आप अगर आए हैं इस चैनल पे तो आप थंबनेल देखकर ही आए होंगे। हम आपसे बात करेंगे DTPL-SB डोमेस्टिक साइंस के सिलेबस के बारे में। PGT का एग्ज़ाम अभी रिसेंटली हो रहा है, आपको पता है कि उसमें जो है सिलेबस के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब हम बात करेंगे TGT के बारे में, उसके सिलेबस के बारे में, और हम कैसे प्रिपरेशन करेंगे, हम उसके लिए क्या तैयारी कर रहे हैं उसके बारे में। बहुत सारे चैनल्स हैं जो अपना बता रहे हैं, बहुत सारे चैनल्स ऐसे हैं जो बता रहे हैं कि कोर्स लीजिए और फिर पढ़ाई करिए। देखिए, बहुत ब्रॉड सिलेबस नहीं है। अभी तक एग्ज़ाम का कुछ भी नहीं कंफर्म है कि कब होगा एग्ज़ाम, है ना। तो हम उसके अकॉर्डिंग पढ़ते हैं। 2-3 महीने टाइम तो मिल ही जाएगा हमें, तो हम सिलेबस कंप्लीट करने चलेंगे, सिलेबस कंप्लीट करते रहेंगे और पढ़ते रहेंगे। मैं एक सेलेक्टेड कैंडिडेट हूँ, तो मुझे इतना तो आइडिया है ही कि कैसे करना है। गवर्नमेंट जॉब में हूँ तो ये पता है कि सिलेबस कैसे कंप्लीट करना है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम बात करते हैं सिलेबस पे। हम जो है कैसे करेंगे, आप 2-3 तरीके से पढ़ाई कर सकते हैं। जैसे कि हम फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम कैसे पढ़ाई कर सकते हैं, अगर हम जैसे टॉपिक अपना कर रहे हैं उस टॉपिक से रिलेटेड तुरंत क्वेश्चन करें और टॉपिक कंप्लीट हो जाए, फिर रिवीजन करते रहें। बस रिवीजन के लिए बचे, और टेस्ट पेपर जो हम लगाते हैं हमारे टेस्ट पेपर के लिए बचे। ये जो पूरी क्लास है ये हिंदी में होगी। हम जो है बात करेंगे DTPL-SB जो है डोमेस्टिक साइंस TGT की जो नया सिलेबस आया सिलेबस के बारे में। आपको पता है पहले PGT का सिलेबस आया था जो दोनों के लिए था, TGT का सिलेबस आया, इसमें 1-2 टॉपिक एक्स्ट्रा इंक्लूड कर दिया गया है। बाकी आप जिस सिलेबस से तैयारी कर रहे हैं उसी सिलेबस से करिए, उसमें कुछ बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, बट थोड़ा सा है कि हाँ, थोड़े 2-3 टॉपिक एक्स्ट्रा ऐड कर दिए गए हैं, तो हम उसके अकॉर्डिंग देख लेंगे। और हम इस चैनल पे जो है 2-3 डाल भी चुके हैं, 2-3 वीडियोस। फूड एंड न्यूट्रिशन साइंस से हमने स्टार्ट किया था, तो जो टॉपिक जैसे हमने पहला फूड एंड न्यूट्रिशन अगर पहला पूरा कंप्लीट किया है, वो TGT के अकॉर्डिंग भी है, DTPL-SB की भी अकॉर्डिंग है, सभी लोग दे सकते हैं। आपको पता है कि अब बिहार का 4.0 का भी एग्ज़ाम होगा। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो बिहार में भी डाल रहे होंगे, क्योंकि जॉब की नीड है हर किसी को, तो हर कोई जो है जॉब के लिए अपना 100% बेस्ट दे रहा है, हर जगह फॉर्म फिल कर रहा है। जैसे कि हरियाणा का आया अभी, तो उसमें भी बहुत बच्चों ने अप्लाई किया होगा, तो उस हिसाब से एस्टेट भी होगा। तो अभी तो एस्टेट भी होगा 4.0 के लिए, जो है बिहार में वैकेंसियों की भरमार है बहुत ज़्यादा। तो हम जो पर्सनली इस वीडियो में बात कर रहे हैं वो बात करें डोमेस्टिक साइंस के बारे में, ठीक है। तो हम TGT के सिलेबस के बारे में बात करेंगे और हम देखेंगे कि हमें कैसे पढ़ाई करनी है और मैं क्या करूँगी इसके आपके लिए, मैं कैसे करवाऊँगी। चलिए फिर स्टार्ट कर लेते हैं। अगर आपको थियोरी पढ़नी है, मैं थियोरी की वीडियो 2-3 डाली भी हूँ और एक्स्ट्रा डाल भी दूँगी। अगर आपको थियोरी पढ़नी है तो आपको ये कंफर्म करना होगा कि आप थियोरी पढ़नी है कि नहीं पढ़नी। देखिए, बिना जैसे हम क्या, अगर हमें किसी एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, प्रिपरेशन करना है, तो हमें पहले पूरी टॉपिक कंप्लीट करनी पड़ेगी, उसके बाद ही हम टेस्ट दे सकते हैं। पूरी नहीं कर सकते तो कम से कम हमारा 50% सिलेबस कंप्लीट हो, उसके बाद ही हम टेस्ट दे सकते हैं, या फिर हम उसके बाद ही हम कोई टेस्ट दे सकते हैं या फिर कोई बात कर सकते हैं, ठीक है। चलिए फिर स्टार्ट कर लेते हैं। जो ये हमारा आज का टॉपिक है, इसके बारे में हम आपको बताते हैं कि DTPL-SB का सिलेबस क्या है और हम तैयारी कैसे करेंगे, हम क्या करेंगे इसके लिए। देखिए, ये है डोमेस्टिक साइंस TGT का सिलेबस। तो इसमें सबसे पहले हमारा टॉपिक दिया है कि अप्लाइड फिजिकल साइंस, ठीक। हेल्थ साइंस हम पढ़ते हैं ना, उसमें से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। केमिस्ट्री और फिजिक्स बता रहा, फिर फूड एंड न्यूट्रिशन से हमसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टॉपिक वही है, बस इनका सिलेबस का थोड़ा सा तरीका अलग है। उसके बाद क्या पूछा जाएगा, ह्यूमन डेवलपमेंट, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के बारे में हमसे बात की जाएगी, ठीक। फिर डेवलपमेंट, अर्ली ईयर चाइल्डहुड, मिडिल ईयर चाइल्डहुड, बाल विकास के बारे में बात की जाएगी। अप्लाइड लाइफ साइंस के बारे में बात की जाएगी, बायोलॉजी, बॉटनी, जियोलॉजी, है ना।
जो हम सेल के बारे में पढ़ते हैं वो हेल्थ साइंस से ही है, सारा साइंस का हमारा ये पोर्शन है। और पर्सनल फाइनेंस जो है कंज्यूमर स्टडीज़ के बारे में हमसे बात की जाएगी। स्पेस प्लानिंग एंड डिज़ाइन, फैशन के बारे में हमसे बात की जाएगी, मतलब कि जो हमारा टेक्सटाइल है उसके बारे में, ठीक है। फिर हमसे पूछा जेंडर, सोसाइटी, कल्चर, सोशल जस्टिस, इसके बारे में हमसे बात की जाएगी। फिर फंडामेंटल ऑफ फिजियोलॉजी, इसके बारे में हमसे बात की जाएगी। ये सारे सिलेबस हैं, ठीक है। इसका पीडीएफ मैं टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूँगी, आप वहाँ से ले सकते हैं अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो। और बाकी ये जो उसका सेकंड सिलेबस था टीचिंग एजुकेशन के लिए, वो यही है, जो पेडागॉगी, स्कूल का लैंग्वेज का, वो यही है, सेम है, इसमें कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। बस चेंज इसमें देखिए, वहाँ 27 टॉपिक ही थे और इसमें 3-4 टॉपिक एक्स्ट्रा जोड़ दिए गए हैं, 28, 29, 30। जो पीजीटी का हमने देखा था सिलेबस, उसमें 27 टॉपिक थे, 2-3 टॉपिक इसमें एक्स्ट्रा आया है, ठीक है। तो सिलेबस वही है, सिलेबस में बहुत चेंज नहीं है कुछ ना, इसमें कुछ ऐसा है कि एकदम से अलग है, कुछ चेंज नहीं है। हम हिंदी में बात करने के लिए आपसे बताए थे, तो बहुत सारे बच्चों को चीज़ें नहीं समझ आती हैं। बाकी जिनको ये सिलेबस चाहिए, डाइट थेरेपेटिक डाइट है, जिसको ये सिलेबस चाहिए वो देख सकता है जाकर, ठीक है। मैं पीडीएफ डाल दूँगी, आप टेलीग्राम से ले लीजिएगा इसको। बाकी हम जो बात करते हैं वो देख लेते हैं हम। ये देखिए, हमने हिंदी में भी इसको टाइप किया है, फूड एंड न्यूट्रिशन, कंसेप्ट ऑफ न्यूट्रिशन, डाइट कंपोजिशन एंड फंक्शंस, उसमें से छाट के ये बनाया गया है आपके लिए कि ये है बैलेंस डाइट, डाइटरी ग्रुप्स एंड देयर फूड सोर्सेस, न्यूट्रिशन, माल न्यूट्रिशन, फूड प्रिजर्वेशन, जैसे कि हम कैसे फूड को सेफ्टी से रख सकते हैं, ये भी पूछा है। अडल्ट्रेशन भी पूछ रहा है, फूड अडल्ट्रेशन के बारे में बात कर रहा है। DCJJM फूड, जो भी बीमारी होती है फूड से, हम उसके बारे में, ह्यूमन एनाटॉमी के बारे में, और फूड इनटेक और डाइजेशन के बारे में है। वही, बस सिलेबस का तरीका थोड़ा सा अलग है, बाकी पढ़ना हमें वही है, ठीक है। और NCERT अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो बिल्कुल, अगर आपके पास टाइम है तो आप NCERT की बुकें भी पढ़ लें। अगर आपको लगता है कि सिलेबस कंप्लीट करने के बाद आप NCERT पढ़ सकते हैं, क्योंकि वहाँ से लगभग क्वेश्चन DTPLSB में NCERT ज़्यादा प्रेफरेंस पे होती है और NCERT से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं देख लूँगी अगर मुझे NCERT मिल जाती हैं टाइमली। पहले तो हम आपका कोर्स कंप्लीट करवाएंगे और सब फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, इस पर कोई कॉस्ट नहीं है, ठीक है, जो भी होगा। क्योंकि सबके पास पैसे नहीं होते कि वो सब लोग ख़रीद के और फिर कर सकते हैं। हम जानते हैं इन्वेस्ट करना चाहिए, बट ये है कि आप अगर यहाँ टाइम दे रहे हैं, यहाँ जगह दे रहे हैं, मुझे टाइम दे रहे हैं, तो बिल्कुल आप निराश नहीं होंगे, ठीक है। वीडियो में थोड़ा अप्स एंड डाउन्स हो सकते हैं, बट सिलेबस आपका कंप्लीट करवाया जाएगा, ठीक है। चलिए फिर हम देखिए, ये जो फूड एंड न्यूट्रिशन है, फिर होम मैनेजमेंट। होम मैनेजमेंट में हमारा ये इतना है, ठीक है। ये कम नहीं है, ये बस छोटे छोटे दिख रहे हैं आपको, है इसमें से बहुत सारा। जैसे दिखा होम मैनेजमेंट कंसेप्ट, डेफिनेशन, पूरा उसके डेफिनेशन के बारे में बात की, जैसे हम UPTGT से पढ़ते हैं। फैमिली रिसोर्स, फैमिली बजट, टाइम एनर्जी एंड मनी मैनेजमेंट, टारगेट वैल्यू एंड पेरेंट्स, फैमिली नीड्स, वर्क सिंप्लीफिकेशन, सेविंग्स, इंटीरियर एंड एक्सटीरियर डेकोरेशन के बारे में, सबके बारे में बात, ये स्वास्थ्य विज्ञान है, ठीक है। हेल्थ कंसेप्ट, डिप्रेशन, पर्सनल हेल्थ और हाइजीन के बारे में, इस स्वास्थ्य डिपार्टमेंट से ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। और अगला जो है वो है चाइल्ड डेवलपमेंट। चाइल्ड डेवलपमेंट से ये भले टॉपिक दिख रहा इतना ही है कि इतना ही है, मैंने उसमें से छाट के लिख लिया जो भी उसमें दिया गया था, ठीक है, उससे ये बनाया गया है। तो इन्फेक्ट, मोडालिटी, एडोलसेंस, एडोलिसेंट हेल्थ के बारे में, मैरिज एंड फैमिली के बारे में, सभी के बारे में हमसे बात की जाएगी, ठीक है। परिवार और शादी के बारे में, उसमें क्या इफ़ेक्ट पड़ता है शादी का, परिवार का क्या इफ़ेक्ट पड़ता है शादी के बाद, शादी के पहले, इन सब चीज़ों के बारे में बात की जाएगी, ठीक है। आपने पढ़ा सब कुछ, अगर आपने किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी की है, UPTGT, बिहार TGT या फिर नेट, तो आपने पढ़ा सब कुछ है उसी से कोरिलेटेड। बस ये है कि इनके सिलेबस का तरीका थोड़ा सा अलग है, तो इसलिए घबराने की कोई बात नहीं है, आराम से सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। क्लॉथ
फिर इन्होंने बात की क्लॉथ के बारे में, क्लॉथ डिज़ाइनिंग, स्टिच के बारे में, यानी कि वस्त्र विज्ञान के बारे में, टेक्सटाइल जो हमारा है, ठीक है। फिर उसके बाद है एक्सटेंशन एजुकेशन, यानी कि प्रसार शिक्षा, इसके बारे में हम बात करेंगे। इसमें भी देख लीजिए आप क्या टॉपिक है। होम साइंस, मीनिंग, डेफिनेशन, स्कोप, सब्जेक्ट मैटर, हिस्ट्रियम, रिलेशन, अदर विद, ये सब के बारे में बात करनी है हमें एक्सटेंशन के बारे में, कि जो भी अलग अलग जो मिनिस्ट्रियाँ हैं वो क्या काम कर रही हैं, हेल्थ है, हेल्थ पे कौन सी संस्था क्या कार्य कर रही है, क्या योगदान है किस संस्था का, इन सब के बारे में बात करेंगे डीपली, ठीक है। उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें समझ आई होंगी और आप बाकी जाकर देख सकते हैं। पहले भी मैंने करवाया प्रीवियस ईयर, अभी जो पीजीटी का एग्ज़ाम हुआ है वो क्वेश्चन करवाए जाएंगे आपको, क्योंकि एनालिसिस के लिए वो ज़रूरी है। क्या हम वहाँ से देख सकें कि जो है क्वेश्चन किस टाइप से पूछे जा रहे हैं, क्योंकि उससे को रिलेटेड ही आएंगे, बहुत अलग नहीं आ जाएगा टीजीटी में। बस ये कि उसका लेवल थोड़ा सा हाई है, तो एग्ज़ाम का जो लेवल है वो थोड़ा सा है। बाकी सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, क्योंकि इसके पहले सिलेबस नहीं था, आपको भी पता है, ये पहला एग्ज़ाम होगा हमारा टीजीटी का जिसमें सिलेबस होगा, तो हम सिलेबस के अकॉर्डिंग, और सिलेबस DTPS भी सिलेबस का बहुत ध्यान रखता है, सिलेबस के बाहर नहीं जाता, तो आपको ये पूरे सिलेबस कंप्लीट करने हैं हर हालत में, ठीक है। चलिए आज के लिए बस इतना ही। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जो भी मैं रिलेटेड वीडियो डालती रहूँ आपको मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।